Big hello to all my dear students and welcome to this session of English class. आज की क्लास में हम ट्रीज आर सेवियर्स ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं. ट्रीज आवर सेवियर्स इसका मतलब क्या है? वृक्ष हमारे रक्षक. सेवियर्स यानी कि रक्षक जो हमें बचाते हैं वो होते हैं सेवियर्स. तो पेड़ हमारे रक्षक किस तरह से हुए? इस तरह से हुए कि पेड़ हमें जो है सबसे पहली सबसे जो अहम बात ऑक्सीजन देते हैं. इसके अलावा हमें खाने पीने की कई सारी चीजें होती हैं, है ना, और मेडिसिन जो होती है, दवाइयाँ, तो कई तरह की चीजें हमें देते हैं जिससे कि हम जो है हमारी लाइफ आसानी से चलती है, हम जिंदा रहते हैं. तो इस तरह से ट्रीज जो है हमारे रक्षक हैं. आइए ये चैप्टर पढ़ते हैं और समझते हैं. एज यू कैन सी दिस इज लेसन नंबर 4, ट्रीज आवर सेवियर्स. यू कैन सी हियर टू क्वेश्चंस. दो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं तो उनको देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है नेम डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज. यानी कि यहाँ पे हमें क्या करना है? अलग अलग तरह के पेड़ों के नाम लिखने हैं या बताने हैं. तो हमारे आसपास जो है हम कई तरह के पेड़ देखते हैं, जैसे नीम, पीपल, बरगद, है ना, मैंगो ट्री, आम का, अमरूद का. तो ऐसे कई सारे पेड़ हैं, हम उनमें उनके नाम यहाँ पे लिख सकते हैं. देखिए आंसर क्या हो सकता है इसका. देयर आर मेनी ट्रीज दैट वी सी इन आवर सराउंडिंग्स. यानी कि ऐसे बहुत से पेड़ हैं, वृक्ष हैं जो कि हम अपनी सराउंडिंग में अपने आसपास देखते हैं. लाइक नीम, पीपल, बनियान, मैंगो, बनाना, गुआवा एटसेट्रा एंड सम फ्लावरिंग ट्रीज ऑल्सो. तो ऐसे कई सारे पेड़ हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं, जैसे कि नीम, पीपल, बनियान यानी कि बरगद, मैंगो आम, बनाना यानी केला, गुआवा अमरूद एटसेट्रा यानी इत्यादि. ऐसे कई सारे पेड़ हैं. एंड सम फ्लावरिंग ट्रीज ऑल्सो. और कई ऐसे पेड़ होते हैं जो फ्लावरिंग होते हैं यानी कि उनमें फूल उगते हैं. तो ऐसे पेड़ भी हम देखते हैं. तो इस तरह से इन सारे पेड़ों के नाम और आपको जितने भी पेड़ों के नाम आते हैं वो आप लिख सकते हैं. तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डू वी गेट फ्रॉम ट्रीज. हमें पेड़ों से क्या मिलता है? तो हमें पेड़ों से क्या नहीं मिलता है? कितनी चीजें हैं. मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट वी यूज, है ना, ज्यादातर चीजें जो हम यूज करते हैं अपनी लाइफ में वो सब हमें पेड़ों से मिलती है. तो इसका आंसर क्या लिख सकते हैं हम? वी गेट मेनी थिंग्स फ्रॉम ट्रीज. यानी कि हमें कई चीजें पेड़ों से मिलती हैं. लाइक मेडिसिन जैसे कि दवाइयां, टिम्बर यानी कि लकड़ी जो फर्नीचर्स वगैरह बनते हैं, है ना, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स यानी कि फल और सब्जियां, नट्स यानी कि जो मेवे, सूखे मेवे वगैरह होते हैं, ड्राई फ्रूट्स एटसेट्रा. और इसके अलावा कई सारी चीजें हैं. बिसाइड्स दिस यानी कि इसके अलावा दे ऑल्सो प्रोवाइड शेल्टर टू एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स एंड होम टू बर्ड्स. तो इसके अलावा जो पेड़ है वो शेल्टर देते हैं यानी कि छाया देते हैं. जो राहगीर होते हैं इधर उधर जाने वाले, तो आदमियों को, इंसानों को, और इसके साथ ही जो पशु होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको जो है शेल्टर देते हैं यानी कि रहने की जगह. और होम टू बर्ड्स, और बर्ड्स का तो ये होम है, घर है ना. जो चिड़िया होती है वो तो ट्रीज पे ही रहती है, वही घोंसले बनाती है अपने. दे ऑल्सो प्रोवाइड अस ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर ब्रीदिंग. इसके साथ ही हमें जो पेड़ है वो हमें ऑक्सीजन देते हैं जो कि ब्रीदिंग के लिए यानी कि सांस लेने के सबसे ज्यादा जरूरी है. तो ये सारी चीजें हमें ट्रीज से मिलती हैं. अब आइए चैप्टर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं. बच्चों आपने जरूर चिपको आंदोलन के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा. तो उसी के बारे में ये चैप्टर है. वृक्षों की जो जरूरत है अपने लाइफ में उस पे. तो आइए पढ़ते हैं. The forests of the Himalayan region have played an important role in the life of the people of Uttarakhand. उत्तराखंड के लोगों के जीवन में जो हिमालय क्षेत्र के जो जंगल है उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है. They have been supplying fodder for their cattle, wood for fuel, fruits for food and herbs for medical treatment. तो जो उत्तराखंड के लोग हैं वो बहुत सारी चीजों के लिए अपने जो उनके जो जंगल है हिमालय क्षेत्र का, है ना, उसके ऊपर बहुत सारी चीजों के लिए डिपेंड करते हैं, आश्रित हैं. वो क्या चीजें हैं? दे हैव बीन सप्लाइंग फॉडर यानी कि जो जंगल है ये सप्लाई करते हैं, ये देते हैं इनको फॉडर फॉर देयर कैटल यानी कि पशुओं के लिए आहार, चारा, पशुओं का चारा इनको यहीं से मिलता है. वुड फॉर फ्यूल, ईंधन के लिए जो लकड़ी है वो भी इनको इन जंगलों से मिलती है. फ्रूट्स फॉर फूड, और खाने के लिए जो फल है ना, तो फल भी इनको यहीं से मिलते हैं. एंड हर्ब्स फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, और इलाज के लिए
जो है इनको दवाइयां, कई तरह की जो हर्ब्स होती है ना, तो इस तरह की जो दवाइयां हैं ये भी इनको इन्हीं जंगलों से मिलती है। यानी कि खाने के लिए मिल रहा है, इलाज के लिए मिल रहा है, और खाना न सिर्फ इनका बल्कि इनके पशु का चारा भी, ईंधन के लिए लकड़ी मिलती है, कितनी सारी चीजें इनको इन जंगलों से ही मिलती है। The forests have also prevented floods and soil erosion in the area during the monsoon season. इसके साथ ही जब मॉनसून का सीजन होता है, बारिश का जो मौसम होता है, उस समय ये जंगल जो है प्रिवेंट करते हैं, यानी कि रोकते हैं फ्लड्स को, बाढ़ को रोकते हैं, और सॉइल इरोजन यानी कि मृदा अपरदन या फिर मृदा क्षरण जिसको बोलते हैं ना, तो उसको भी रोकते हैं बाढ़ के जो बारिश के सीजन है उसमें। तो इस तरह से कितनी तरह से ये जंगल जो है हेल्प करते हैं उत्तराखंड के लोगों की। ड्यूरिंग द 1970s, however, डिफॉरेस्टेशन began. हालांकि जब 1970 का दशक आया तब ये डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट हुआ। व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? यानी कि जंगलों की कटाई। तो अंधाधुंध मात्रा में डिफॉरेस्टेशन, जंगलों की कटाई शुरू हुई। ट्रीज वर कट डाउन, जो पेड़ थे वो काटे जाने लगे। एज ए रिजल्ट, यानी कि परिणाम स्वरूप, देयर वाज नथिंग टू होल्ड द सॉइल, ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे कि सॉइल को, यानी कि मृदा, मिट्टी को रोका जा सके, बांध के रखने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि पेड़ ही नहीं थे। The rushing rain water carried away not only the soil but also huge rocks, causing landslides, filling up the rivers, leading to floods. तो अब क्या हुआ? अब पेड़ नहीं रहे, तो इससे जो रशिंग रेन वाटर, जो पानी का तेज बहाव था, बारिश के पानी का तेज बहाव था, वो अपने साथ जो है कैरी कर गया, यानी कि ले गया। क्या क्या ले गया? नॉट ओनली द सॉइल, सिर्फ मिट्टी ही नहीं ले गया वहां की, जो उन जंगलों में जो पेड़ कट गए तो सिर्फ मिट्टी बची थी, उनको रोकने के लिए कुछ नहीं था क्योंकि मिट्टी को, तो अपने पानी बहाव के साथ, तेज बहाव के साथ इस मिट्टी को ले गया। और इसके साथ ही जो है ह्यूज रॉक्स, यानी बड़ी बड़ी चट्टाने, वो भी ले गया। यानी कि बारिश, तेज बारिश थी तो उसमें ये सब चीजें बहने लगी, कॉजिंग लैंडस्लाइड्स। और इससे क्या हुआ? लैंडस्लाइड्स होने लगी। यानी कि लैंडस्लाइड्स क्या होती है? जब चट्टाने इस तरह से होती हैं तो जो लैंड वहां पे स्लाइड्स होता है, लैंडस्लाइड्स होते हैं। फिलिंग अप द रिवर्स, लीडिंग टू फ्लड्स, और जो बारिश के पानी से जो नदी थी वो भरने लगी, जिससे कि बाढ़ आने लगी। तो इस तरह से कितना नुकसान हुआ इन सब चीजों से। फर्दर, owing to the forest trees being taken away, the people who depended on them for food and fuel faced great difficulty. और इसके साथ साथ ये सब तो नुकसान हुआ ही, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं और बाढ़ आ रही है, इसके साथ ही जो लोगों का जीवन पूरी तरह से इन जंगलों पे डिपेंड करता था, निर्भर था, वो इन जंगलों के हटने से क्या हुआ? पीपल हु डिपेंडेड ऑन देम फॉर फूड एंड फ्यूल फेस्ड ग्रेट डिफिकल्टी, उनको भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जो लोग जो है खाने के लिए, ईंधन के लिए इन्हीं जंगलों पे डिपेंड करते थे, उनको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। They had to walk longer distances to collect firewood for cooking, plants for food and medicines, and to graze their cattle. तो अब क्या हुआ? उनको बहुत लंबी लंबी दूरियां नापने पड़ने लगी, क्योंकि पहले जंगल उनके पास थे, लेकिन अब जो कट गया तो उन्हें बहुत दूर दूर तक चल के जाना पड़ा। टू कलेक्ट फायरवुड फॉर कुकिंग, यानी कि खाना बनाने के लिए जो उनको फायरवुड चाहिए था, लकड़ियां चाहिए होती थी, उसके लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। इसी के साथ प्लांट्स फॉर फूड एंड मेडिसिन, खाने और दवाइयों के लिए जो पौधे लगते थे, इन सब के लिए। और एंड टू ग्रेज देयर कैटल, और जो पशुओं का चारा होता था उस सब के लिए। तो इन सब चीजों के लिए उनको बहुत लंबी लंबी दूरियां नापनी पड़ने लग गई थी, ये जो जंगल कटे उस सब की वजह से। आज के सेशन में हम इतना ही पढ़ेंगे। अब जो है हम क्वेश्चन आंसर्स और बाकी जो एक्सरसाइज है वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द वर्ड पावर एक्सरसाइज। तो इन द वर्ड पावर एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज कौन सी है इसमें देखते हैं। मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग द प्रीफिक्स डिस और अन। तो हमें नए शब्द बनाने हैं, डिस और अन, ये जो प्रीफिक्स हैं उनको लगा के। प्रीफिक्स और सफिक्स ऐसी दो चीजें होती हैं इंग्लिश में। प्रीफिक्स यानी कि जो है शब्द कोई वर्ड के पहले लगी उसको प्रीफिक्स कहते हैं, और सफिक्स यानी कि जो बाद में लगी। आपने हिंदी में जरूर प्रत्यय उपसर्ग पढ़े होंगे, तो वैसे ही ये भी है, जो पहले लगे उसको प्रीफिक्स और जो बाद में लगे उसको सफिक्स बोलते हैं। तो ऐसे कई सारे प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस होते हैं।
तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि डिस या फिर अन, इनका यूज करके हमें न्यू शब्द बनाने हैं। तो देखिए लाइक का बन जाएगा अनलाइक, है ना। डिसलाइक भी होता है, इसका लाइक का अनलाइक या डिसलाइक दोनों हो सकते हैं। फिर है फ्रेंडली अनफ्रेंडली, हैप्पी अनहैप्पी, कंटिन्यू डिसकंटिन्यू, एग्री डिसएग्री, फेयर अनफेयर, काइंड अनकाइंड एंड अप्रूव डिसअप्रूव। तो ये सारे हमने देखा कि कौन से शब्द में अन लगेगा और कौन से शब्द में डिस लगेगा। सिर्फ अगर हम लाइक को छोड़ें तो और कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जिसमें हम दोनों चीजें लगा सकते हैं। तो लाइक यहाँ पे जो है उसमें हम अनलाइक या डिसलाइक कुछ भी लगा सकते हैं, बाकी सब में ये जो हमने अन या डिस लगाया है वैसे ही लगेगा। सेकंड देखिए, फिल द राइट वर्ड इन द राइट प्लेस। तो आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट में यहाँ पे दो दो शब्द दिखे हैं, क्लोथ क्लोथ्स, ओल्डर एल्डर ओल्डर, तो ऐसे दो दो वर्ड्स हैं। दोनों वर्ड्स जो हैं ब्लैंक्स में लगेंगे, कौन सा कहाँ पे लगेगा हमें ये देखना है। तो देखिए क्लोथ्स आर मेड ऑफ क्लोथ, यानी कि जो कपड़े जो हम पहनते हैं कपड़े, तो क्लोथ्स यानी कि वो कपड़े, आर मेड ऑफ क्लोथ तो कपड़े के बनते हैं, क्लोथ्स आर मेड ऑफ क्लोथ, ठीक है। सेकेंड इज माई एल्डर ब्रदर ऑब्वियसली इज ओल्डर देन मी। नाउ एल्डर का क्या मतलब होता है, बड़ा, बड़ा मतलब देखिए ये बहुत ही ट्रिकी है एल्डर और ओल्डर, यानी कि एक्चुअली देखा जाए तो मोटे तौर पे एक ही इसमें होता है। माई एल्डर ब्रदर यानी कि मेरा बड़ा भाई ऑब्वियसली इज ओल्डर देन मी, यानी कि निस्संदेह मुझसे बड़ा है। अब ओल्डर हम कहाँ पे कहते हैं, जबकि एज में बड़ा हूं, और एल्डर यानी कि जैसे कि एल्डर ब्रदर एल्डर सिस्टर यानी कि आपकी जो बड़ी बहन है, ठीक है ना। और जब हम ओल्डर कहते हैं तो वो एज में बड़े की बात हो रही है, ठीक है। तो माई एल्डर ब्रदर मेरा बड़ा भाई ऑब्वियसली इज ओल्डर देन मी, कि वो निस्संदेह से रूप से मुझसे बड़ा है। माई ग्रैंडफादर इज ओल्ड, मेरे दादाजी बूढ़े हैं, एंड इज चाइल्ड लाइक, और वो बच्चे जैसे हैं, ठीक है। चाइल्ड लाइक यानी बच्चे जैसे, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं अक्सर वो बच्चों जैसे काम करते हैं, बातें करते हैं ना। सो माई ग्रैंडफादर इज ओल्ड एंड चाइल्ड लाइक, मेरे जो दादाजी हैं वो बड़े हैं मतलब बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं और जो है बच्चों जैसे हैं। बट माई अंकल ऑफन बिहेव्स इन अ चाइल्डिश मैनर विच आई डोंट लाइक, लेकिन मेरे अंकल जो है, मेरे चाचा जो है, वो अक्सर जो है व्यवहार करते हैं चाइल्डिश मैनर में, बच्चों जैसा व्यवहार करते हैं। आप देख रहे हैं कि चाइल्ड लाइक और चाइल्डिश हम दोनों ही जगह बच्चों जैसा ही बोल रहे हैं ना। चाइल्डिश मैनर बच्चों जैसा बिहेव करते हैं, विच आई डोंट लाइक, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। अब नेक्स्ट है, हम यहाँ पे इंटरचेंज नहीं कर सकते, ये बात भी आपको समझ में होगी। यहाँ पे चाइल्ड लाइक ही आएगा और यहाँ चाइल्डिश ही आएगा। वी कैन अडेप्ट टू वेस्टर्न वेज ऑफ लिविंग बट नॉट अडॉप्ट देम, ठीक है। तो ये भी बहुत ही बारीक सा अंतर है। वी कैन अडेप्ट टू वेस्टर्न वेज ऑफ लिविंग, यानी कि हम कई बार जो पश्चिमी देशों की संस्कृति है, उनका पहनावा खान पान, उसको हम अडेप्ट कर देने की वैसा ही करने लगते हैं, बट नॉट अडॉप्ट देम, लेकिन हम उसे हमेशा के लिए अडॉप्ट नहीं कर सकते, ठीक है, समझ रहे हैं ना। जैसे कि कई चीजें होती है, उनका पहनावा वगैरह हम कहीं कहीं से पहन सकते हैं, लेकिन हर जगह, सपोज पूजा है घर में कुछ है, तो हम जीन्स टी शर्ट पहन के नहीं बैठ सकते, हम वहां पे जैसे पूजा में कपड़े पहने जाते हैं वैसे ही पहन सकते हैं। तो वही कह रहे हैं, अडेप्ट टू वेस्टर्न वेज बट नॉट अडॉप्ट देम, हम उसको पूरी तरह से अडॉप्ट नहीं कर सकते। सेकंड है इसका, देखिए नेक्स्ट है, मैच द वर्ड्स गिवन इन द टू बॉक्सेस टू मेक कंपाउंड वर्ड्स। व्हेन वी विल सी द बुक, तो वहां हम देखेंगे कि दो बॉक्सेस है, वहां पे दो अलग अलग शब्द बने हुए हैं, लिखे हुए हैं, और उसको जोड़ के हमें एक वर्ड कंपाउंड वर्ड बनाना है। कंपाउंड वर्ड यानी दो अलग शब्द को जोड़ के जो बनता है वो कंपाउंड वर्ड होता है। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली आंसर्स दे दिए मैंने, ब्लैक बोर्ड, टूथब्रश, न्यूज़पेपर, टी पॉट, नोटबुक, रेनकोट, फार्म हाउस, फोरहेड, सूटकेस, बारग्राफ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दो दो शब्द है, उनको मिला के एक शब्द बना है। तो ये सारे जो है हमारे कंपाउंड वर्ड्स हैं। अब देखिए क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। व्हाई डिड द वर्कर्स फ्रॉम अ फैक्ट्री कम टू द विलेज ऑफ कोपेश्वर। क्वेश्चंस जो हम पढ़ रहे हैं वो अभी तक हमने पार्ट नहीं पढ़ा है, नेक्स्ट सेशन में पढ़ने वाले हैं, तो क्वेश्चंस पढ़ लेंगे, आपको एक आइडिया लग जाएगा चैप्टर का। पूछा जा रहा है कि गोपेश्वर गांव में एक फैक्ट्री से वर्कर्स क्यों आए थे। The workers from a factory had come to the village of Gopeshwar to cut the ash trees to make sleepers for the railways. तो जो वर्कर्स थे, जो काम करने वाले लोग थे, जो फैक्ट्री से आए थे गांव में, गोपेश्वर गांव में, वो आए थे वहां ऐश कीज, ऐश यानी कि एक तरह का पेड़ है, उन पेड़ों को काटने के लिए आए थे,
ताकि वो रेलवेज के स्लीपर के जो कोच है वो बना सके। लकड़ी से ही बनते थे। पहले के जमाने में अगर आप देखें तो लकड़ियों की, अभी भी कुछ ऐसी ट्रेन चलती है जहाँ पे लकड़ियों की जो बेंचेस हैं, जो स्लीपर्स वगैरह हैं, वो लगे हुए हैं। तो कह रहे कि वो उसको काटने के लिए आए थे। What did the villagers decide when the X-Men refused to return? जब उन एक्समैन ने, यानी कि जो पेड़ काटने आए थे, उन लोगों ने जब वापस जाने से मना कर दिया, तो गांव वालों ने क्या निर्णय लिया? The villagers decided that they would not let the axes touch the trees at any cost. गांव वालों ने निश्चय किया, निर्णय लिया कि वे किसी भी कीमत पर उन जो है पेड़ काटने वालों को, उन पेड़ों को छूने तक नहीं देंगे। What did the X-Men do when the villagers hugged the trees and shouted चिपको चिपको? उन पेड़ काटने वालों ने क्या किया जब उन गांव वालों ने पेड़ों को, वो जब लिपट गए और चिल्लाने लगे चिपको चिपको, तो अब उन जो पेड़ काटने आए थे उन लोगों ने क्या किया? The X-Men were frightened and they ran away. तो वो पेड़ काटने वाले डर गए और भाग खड़े हुए। What did the villagers do when the contractors chose another forest? गांव वालों ने क्या किया जब उस कॉन्ट्रैक्टर ने जो है और कोई दूसरा जंगल चूज कर लिया काटने के लिए? तो क्या किया? When the contractors choose another forest, जब कॉन्ट्रैक्टर्स ने जो है दूसरा जंगल चूज कर लिया काटने के लिए, the villagers began to march in a procession to save the forest. तो गांव वालों ने क्या किया? सब गांव वाले मिलके उस तरफ मार्च करने लगे, वहां जाने लगे, और ताकि वो जंगल को बचा सके। What is the work of दसौली ग्राम स्वराज्य मंडल? दसौली ग्राम स्वराज्य मंडल का क्या काम है? This organization works to regenerate the degraded forest. तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये संगठन जो है, ये क्या करता है? जो पेड़, जो फॉरेस्ट, जंगल जो है वो डिग्रेड हो रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं, तो उनको जो है वो फिर से रीजनरेट करता है, उनका रख रखाव करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि कितनी अच्छी अच्छी बातें जो है कर रहे हैं, जो गांव वाले लोग हैं, जिनको हम ऐसा समझते हैं कि वो अनपढ़ है, उन्हें कुछ समझता नहीं, लेकिन वो अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कितना बड़ा बड़ा काम करके गए हैं। तो ऐसा ही कुछ आप भी करें, हम भी करें, पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, है ना? तो आपको भी इस तरह से और पौधे लगाने चाहिए और अपने आसपास का वातावरण स्वस्थ रखना चाहिए। इसी नोट पे आज का ये सेशन हम यही फिनिश करते हैं। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली।